मेरा नाम है हिमांगी कवि और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट पे। जी टीवी पर एक नया शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है कैसे मुझे तुम मिल गए, और शो में हमें नज़र आने वाली है हिमांगी जी। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। कैसा आपका किरदार होने वाला है एंड अरिजीत एंड श्रीति के साथ आप ये शो करने वाले हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा? 2 सवाल है मेरे। पहले आपके किरदार के बारे में हम जानते हैं। भवानी चिटनीस एक ऐसी माँ है जो अपनी बच्ची की शादी को लेकर बहुत चिंतित है और उसे लगता है कि उसकी बेटी के बारे में सब कुछ अच्छा हो और सही समय पर हो, और वो एक स्टॉप वॉच उसने लगा के रखा है और टाइम मशीन है उसके लिए, और उसे लगता है कि मेरी बेटी की शादी एक उम्र में ही हो जाए और अच्छे लड़के से हो जाए, ये किसी के साथ भी हो जाए ऐसे नहीं लगती। और हर एक माँ, हर एक घर की माँ यही सोचती है कि मेरी बेटी का सब कुछ अच्छा हो, उसे ज़माने के ताने ना सुनने पड़े। बट इस आपके किरदार से हटकर अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं तो ये बहुत सारे लड़कियों को ये प्रेशर होता है घर में। हालांकि माँ बाप बुरा नहीं चाहते, अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन एक ये प्रेशर बना होता है कि इस एज तक शादी हो ही जानी चाहिए। आपको लगता है ये सही है या कितने हद तक ये सही है? मुझे ऐसा लगता है कि सही समय पर शादी होना ज़रूरी नहीं है। सही लड़के के साथ और सही फीलिंग के साथ शादी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी खुद की शादी वैसे की थी, प्रेशर में आके नहीं की थी। तो लेकिन ये माँ बाप के लिए भी मतलब हम माँ बाप के शूज़ में जाके देखें तो उनका कंसर्न भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो मतलब बेतुका नहीं है, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड को देख चुकी हूँ। मेरी एल्डर सिस्टर की शादी नहीं हो रही थी तो उनको ज़माने के इतने ताने सुने और उनको रातों को नींद नहीं आती थी, और ऐसा लगता था कि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा इशू है हमारी बेटी की शादी। तो उसको लेकर मिडिल क्लास फैमिली आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। एंड अरिजीत एंड श्रीति के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? जितना अब तक आपने शूट किया है, कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं आप? मुझे सच बोलना है मैं सबको वही बोल रही हूँ। मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ या फिर ये नया शुरू है तो अच्छा है, नहीं। एज अ ह्यूमन वो दोनों ही इतने अच्छे डाउन टू अर्थ हैं, कोई एटीट्यूड नहीं है उनका। क्रेज़ी फ़ैन बेस मैं देख रही हूँ, हज़ारों फ़ैन पेजेस हैं, लेकिन वो कुछ भी लेकर सेट पे नहीं आते। श्रीति तो मतलब ऐसे लगता है कि कल आई है लड़की ऐसे मतलब अगर कुछ उसे पूछना हो या सीखना हो तो वो स्टूडेंट मतलब क्या बोलते हैं, शिष्य अवतार में चल जाती है और पूछने लगती है। तो ऐसा कौन करता है? और इतना सक्सेसफुल करियर देखने के बाद कोई भी हवा में उड़ने लगता है। तो ये दोनों भी बच्चे आई थिंक बहुत ही ज़मीन पर है और एट द सेम टाइम वो प्रोफेशनल भी है, अपने काम पर फोकस्ड हैं, अपने करियर को लेकर सीरियस है। तो मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़े इन दोनों के साथ केमिस्ट्री बनाने में, और ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। मेरा काम बहुत आसान कर दिया उन दोनों ने। और बस अब सीन्स अच्छे हो जाए, बहुत अच्छे हो जाए, लोगों को हम थोड़ा रुलाएं, यही हमारे मन में होता है। ओके, एट लास्ट क्या कुछ आप कहना चाहेंगे ऑडियंस से कि वो एक रीज़न जिसकी वजह से लोगों को ये शो देखना ही चाहिए और ये शो बाकी शो से अलग है? एक रीज़न, बहुत सारे रीज़न। एक तो मतलब आपको पता है श्रीति को देखना स्क्रीन पर लोगों को कितना अच्छा लगता है। इन दोनों की जोड़ी तो मतलब ओहो क्या बात है, हमें वो अभी पता चल ही रही है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और स्टोरी बहुत बड़ा क्या हुक पॉइंट है, और सोच जो हमने प्रोमो में ही डाल दी कि सही लड़के से शादी होना कितनी ज़रूरी है, ना कि सही एज। शादी के लिए कोई सही एज गलत एज ऐसे नहीं होता, और सिर्फ लड़की के लिए नहीं, लड़के के लिए भी। मुक्ता मैम है, वो खुद एक औरत है, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों के प्रॉब्लम्स को सामने ला रही है ऐसे नहीं है। बहुत सारे बाकी किरदार भी हैं और बाकी किरदारों के ज़रिए वो बहुत सारे हमारे लाइफ शादी को लेकर जितने भी लेयर्स हैं, जितने भी समस्या हैं, वो शायद इस शो में डालने की कोशिश कर रही है। तो सिर्फ लड़की के बारे में नहीं है, लड़के के बारे में भी ये शो है, और आई थिंक सिर्फ लड़कियाँ नहीं, लड़के भी ये शो देखेंगे। सो देखना मत भूलिए कैसे मुझे तुम मिल गए। कब? जी टीवी पर रोज़ रात 10 बजे। थैंक यू।